कभी सोचा है कि सैकड़ों साल पुरानी कोई बात हम तक पूरी सच्चाई के साथ पहुंचती कैसे है? मतलब इस पर भरोसा कैसे किया जाए? इस्लामी रिवायत में इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बड़ा ही हैरत अंगेज तौर पर मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम बनाया गया था। आज हम उसी निज़ाम के एक छोटे से मगर बहुत दिलचस्प उसूल की गहराई में उतरेंगे। तो फिर सवाल ये है कि सच्चाई को परखने का पैमाना क्या है? क्या ये बस किसी के कह देने की बात है या इसके पीछे कोई ठोस निज़ाम भी है? इस्लामी उलूम में इसका जवाब एक बहुत ही मुनज़्ज़म और तफसीली साइंस की शक्ल में मिलता है। अच्छा, तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। स्क्रीन पर मौजूद ये जुमला देखें। पहली नज़र में ये काफ़ी पेचीदा लग सकता है ना? लेकिन असल में ये इल्म के एक बहुत बड़े खजाने का दरवाज़ा है, जिसे कहते हैं फ़न अस्मार रिजाल। फिक्र ना करें, हम उसे मिलकर एक एक कदम करके समझेंगे। इस उसूल की गुत्थी सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इस कहानी के मरकज़ी किरदारों से मिलना होगा। तो हमारी इस कहानी के 4 मरकज़ी किरदार हैं। पहले हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, चौथे खलीफा। फिर हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी। इनसे बात सुनने वाले हैं मुगीरा, जो एक अहम रावी हैं। और आखिर में हैं अबू बकर बिन अय्याश, वो आलिम जिन्होंने ये उसूल हम तक पहुँचाया। ये चारों इस इल्मी जंजीर की बहुत अहम कड़ियाँ हैं। तो किरदार तो हमारे सामने हैं। अब देखते हैं कि वो तरीका क्या था जिससे मालूमात की सच्चाई को यकीनी बनाया जाता था। यही इस उसूल की असल रूह है। यहाँ एक बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट सामने आता है, इस्नाद। इस्नाद का मतलब है रावियों की वो जंजीर जिसके ज़रिए कोई बात नस्ल दर नस्ल सफ़र करती है। ये समझें कि ये इल्मी दयानतदारी का एक ट्रैकिंग सिस्टम था, जो हर कदम पर बताता था कि ये मालूमात किसने किससे सुनी। ज़रा तसव्वुर करें कि ये जंजीर बनती कैसे है। एक पहला शख्स है जिसने कोई वाक़या खुद देखा या सुना, उसने ये बात दूसरे को बताई, फिर दूसरे ने तीसरे को। ये सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि एक आलम उसे अपनी किताब में महफूज कर लेता है। और सबसे अहम बात, इस जंजीर की हर एक कड़ी को बहुत सख्ती से परखा जाता था। अच्छा जी, तो अब जबकि हम किरदारों को भी जान चुके हैं और इस पूरे प्रोसेस को भी समझ गए हैं, तो अब वक्त है कि हम वापस उसी पुरस्कार जुमले की तरफ चलें और देखें कि उसका असल मतलब क्या था। अब इस उसूल को दोबारा पढ़ते हैं। अबू बकर बिन अय्याश ने मुगीरा से सुना और वो फरमाते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी अहादीस में किसी चीज़ की तस्दीक नहीं की जाती थी सिवाय उसके जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों से रिवायत की गई हो। अब तमाम तफसीलात के साथ ये जुमला ज़्यादा वाज़े और बामानी लग रहा है ना? तो असल नुक्ता क्या है? देखें, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से आने वाली दूसरी रवायात को रद्द कर दिया जाता था, बल्कि इसका मतलब ये था कि जब कोई रवायत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों के ज़रिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचती तो उसे गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता था। वो एक ऐसा काबिल भरोसा रास्ता था जिस पर आंखें बंद करके यकीन किया जा सकता था। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये उसूल किसी की शख्सियत पर शक करने के बारे में नहीं था, बल्कि इल्म की हिफाजत के बारे में था। ये एक गैर जानिबदाराना निज़ाम बनाने की कोशिश थी ताकि आने वाली नस्लों तक बिल्कुल मुस्तनद और खालिस मालूमात पहुंच सकें। तो इस एक छोटे से उसूल से हमें बड़ा सबक क्या मिलता है, उसकी आज के दौर में क्या अहमियत है? ये एक छोटा सा उसूल हमें बहुत कुछ सिखाता है। इल्मी दयानतदारी कितनी ज़रूरी है, मुस्तनद इल्म को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत निज़ाम की क्या अहमियत है, तनकीदी सोच और तहकीक की रवायत कितनी गहरी थी और अपने ज़राए को जांचने का मेयार कितना बुलंद था। ये सब कुछ सिर्फ एक जुमले में छुपा है। और आखिर में एक सवाल, उन पुराने उलमा का चैलेंज था वक्त और फासला। हमारा चैलेंज है मालूमात का सैलाब और डिजिटल दौर की रफ्तार। ऐसे में क्या अपने ज़राए की सच्चाई को परखना आज पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया है?